दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एडवोकेट। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जब किसी सड़क पर दुर्भाग्यपूर्ण किसी मोटर वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट होने पर उस एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की गंभीर चोट हो जाती है या उस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले उनके आश्रितों को क्या करना चाहिए? आप जान लें, जब किसी सड़क पर रोड एक्सीडेंट हो जाती है, उस एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, तो सबसे पहले लोकल या स्थानीय व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि जितना जल्दी हो सके नज़दीक अस्पताल में उनका उपचार के लिए ले जाना चाहिए और उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उस मोटर वाहन और मोटर चालक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए कि जिस जगह पर हुई है उस स्थल पर जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी और उस मोटर वाहन और मोटर वाहन के मालिक और मोटर वाहन के जो चालक है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुड़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर पीड़ित व्यक्ति जीवित है, चोट लगी है, तो पुलिस उनसे अस्पताल में जाकर उस पीड़ित व्यक्ति की बयान लेगी और मामले को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, किनकी लापरवाही से हुई है, इत्यादि वगैरह। और अगर उस व्यक्ति की जो पीड़ित व्यक्ति है, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले जो नज़दीकी थाना में एफआईआर दर्ज की है, उसके माध्यम से आप न्यायालय में जाएं और देखें कि आपका केस कब वहां पर पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों का कर्तव्य है कि वो पता करें कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो तत्काल जल्द से जल्द नज़दीकी थाना में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर उस एक्सीडेंट के मामले को एफआईआर दर्ज कराएं और एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस जांच रिपोर्ट दायर करने में जो है एफआईआर का कॉपी भेजेगी। उसके बाद सीडी मीन्स केस डायरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द न्यायालय में सबमिट करेगी। इसके बाद जो है वो चार्जशीट न्यायालय में दायर करेंगे और चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद अभियुक्त का जो चालक है या गाड़ी का ऑनर है, उसके खिलाफ जो है चार्ज होगी या केस चार्ज फ्रेम होगी। तो दोस्तों आप ये जान ले, इतना हो जाने के बाद ही आप मोटर क्लेम पाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट को ही हम न्यायालय में सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, एक्सीडेंट की जो एफआईआर हुई है उनका एक कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, केस डायरी और चार्जशीट, ऑर्डर शीट, पुलिस का कथन और मेडिकल रिपोर्ट, एमआईसी इत्यादि होना जरूरी है। इसके बाद आपने जो पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए जो अस्पताल ले गए थे, उस अस्पताल से संबंधित सारा कागजात, जैसे आपने हॉस्पिटल में कब एडमिशन कराया था, उनका पर्ची, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या क्या उनको मेडिसिन दी थी, उस मेडिसिन की पर्ची, बेड चार्ज, हॉस्पिटल से कब आपका छुट्टी मिला है, ये सभी चार्ज, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट का सारा डॉक्यूमेंट। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति को घटना स्थल से आप हॉस्पिटल जो लेकर गए थे, उस मोटर वाहन के द्वारा, किसी गाड़ी के द्वारा अगर गाड़ी को बुक करके ले गए हैं, तो उस बुकिंग का पर्ची भी आपको जो है रहना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है जिला न्यायालय में मोटर केस से संबंधित आप जो है मोटर क्लेम का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अधिवक्ता के माध्यम से आप एप्लीकेशन करें और एप्लीकेशन के साथ में ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट एक प्रति
उनके साथ संलग्न कर जो आप न्यायालय में प्रस्तुत करें। आगे जो है आप एडवोकेट साहब है वो जो है मामले की और नोटिस क्लेम पाने के लिए न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकते हैं। पिटीशन दायर हो जाने के बाद न्यायालय के द्वारा जो है चालक या गाड़ी का ओनर जो भी है उनको फिर नोटिस किया जाएगा और उनको समन के द्वारा उनको न्यायालय में हाजिर होना होता है। इसके अलावा आप एक बात जान लें, जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट की है, अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस है तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है न्यायालय के आदेश के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी जो भी न्यायालय के आदेश होगी वो सारा रकम जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। और यदि गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो चुका है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये दायित्व उस वाहन का मालिक स्वामी जो भी गाड़ी का ओनर है उस ओनर के द्वारा जो है सारा रकम जो भुगतान किया जाएगा पीड़ित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के आश्रितों को, जो उनके आश्रितों के द्वारा न्यायालय में कंपनसेशन के लिए केस किया गया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।